जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 8वीं गणित पाठ पुस्तक पाठ 1, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा आपके हिंदी पाठ पुस्तक का प्रथम अध्याय है। देखिए, यह एक कविता है जो हमें जागरूक करती है अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि की सेवा करने के प्रति। हमें कवि एक पुष्प के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि किस प्रकार एक पुष्प भी अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर देता है। वह भी चाहता है कि मुझे अलग अलग चीज़ों पर ना चढ़ाकर अलग अलग फूलों की माला ना बनाकर मुझे देश के लिए समर्पित किया जाए। तो इस बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। उसके पहले सब हम लोग जान लेते हैं कि इस कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। उन्होंने अपनी कविताओं में उत्साह रस का प्रयोग किया है। जैसे होता है कि उत्साह रस, आप इनकी कविताओं को पढ़ोगे तो आपके भीतर एक उत्साह आएगा, अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने के प्रति आपके भीतर एक उत्साह आएगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और इनकी माता का नाम सुंदरीबाई था। तो इन्होंने अपने जीवन में असहयोग आंदोलन इत्यादि आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी अहम भूमिका अदा की। अब हम लोग करते हैं कविता को प्रारंभ। कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पहले तो पुष्प की अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। तो एक बार जो माली बाग में फूलों को तोड़ना जाता है तो वह फूलों की इच्छा को जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि यदि फूलों को मौका मिले बोलने का तो वह कहाँ पे जाना चाहेगा। तो फूल उसको जवाब में देता है कि नहीं चाह मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। कि नहीं, मेरी चाह यह नहीं है कि मैं सुरबाला यानी सुंदर स्त्री के फूलों की मालाओं की शोभा बढ़ाऊं। मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गुथा दाऊं। नहीं चाह प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमिका के गले का हार बनकर उस बिंब को ललचाऊं। ये पुष्प कहता है। फिर आगे क्या दूसरा पद में दिया गया है कि नहीं चाह सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। कि मुझे यह भी इच्छा नहीं है कि मैं महाराजाओं के शव पर चढ़ूं। जैसे आप लोग देखते होगा, पहले ज़माना के राजा होते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी तब उनके शवों पर अनगिनत फूल बिछा दिया जाते था। तो उस फूल की अभिलाषा यह भी नहीं है कि सम्राटों के शवों पर चढ़े। और आगे कहता है कि नहीं चाह देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यानी मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं। यानी आप लोग पूजा करने जाते हो, भगवान की पूजा करते हो तो आप लोग पुष्प लेके जाते हो, वहाँ पे फूल चढ़ाते हो, भगवान को प्रसन्न करते हो। लेकिन पुष्प की अभिलाषा यह नहीं है। वह नहीं चाहता है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं। भाग्य पर इठलाने का मतलब क्या है कि मैंने तो भगवान को पा लिया है ना। जैसे आप पुष्प को चढ़ा दोगे भगवान के ऊपर तो पुष्प को लगेगा कि वह तो स्वयं भगवान से मिल गया। तो इसमें क्या होगा, उसके भीतर एक घमंड आएगा। तो वह उसके अंदर घमंड आए, इसके लिए वो बोलता है कि नहीं, मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं। और सबसे सुंदर पद दिया गया है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ध्यान समझिएगा कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, वह वनमाली से बोलता है कि मुझे तुम तोड़ लेना है वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना। उस पथ पर देना तुम फेंक, यानी तुम उस पथ पर फेंक देना मातृभूमि पर शीश झुकाने, जो देश की रक्षा के लिए देश को मातृभूमि की सेवा को अपना कर्तव्य मानने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसी पथ पर तुम फेंक देना। यानी मैं उनके कदमों से भी कुचला जाऊंगा तो मैं अपना जीवन को पूर्ण मानूंगा कि यानी मेरा जीवन, पुष्प का जीवन सफल हो गया। ये पुष्प की अभिलाषा है। तो देखिए इस कविता को पढ़कर हमारे मन में कितना उत्साह आया कि एक पुष्प के अंदर एक इच्छा हो सकती है कि वह ना तो भगवान के पास जाना चाहता है, ना ही किसी सुंदरी का माला बनकर वह इठा है इत्यादि। ये फूल की अभिलाषा है। तो क्या हम मनुष्य को अपने देश
के प्रति ओतप्रोत नहीं हो सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि का उद्देश्य है कि आपके भीतर देश प्रेम की भावना की, मातृभूमि की सेवा की भावना को जागृत करें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। प्रश्न दिया गया है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा की गई है। तो अभी हमने पढ़ा कि पुष्प के द्वारा क्या क्या अभिलाषा की गई है। पुष्प की एक ही अभिलाषा की गई है कि हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर ना जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाते हैं वीर अनेक, यानी जो लोग देश की सेवा में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं उस पथ पर फेंक देना, यानी उसके कदमों से भी मैं कूदना चाहूँगा तो मैं अपना जीवन पूर्ण समझूंगा। ये चीज़ आपको अपने से लिखना है। यदि मैं लिखवा दूँ मैं यहाँ पे तो फिर आप लोग आप देखिए हिंदी को जितना अपने से लिखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न 2 दे रखा है कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। तो मातृभूमि का अर्थ है जन्मभूमि, जो हमारी जन्मभूमि होती है उसे ही मातृभूमि कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता है और क्या क्या नहीं बोलता है, कि क्या पुष्प की चाह क्या क्या नहीं होती है। पहली तो होती है कि वह नहीं चाहता है कि सुरबाला के गहनों में गुथा चाहूँ। उसके बाद वह नहीं चाहता है कि मैं अपने भाग्य पर इठलाऊँ कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, यानी वह देवी देवताओं के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहता है। तीसरा है कि वह सम्मान राजाओं के शवों पर भी नहीं चढ़ना चाहता है। तो 3 चीज़ आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम पे एक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। अर्थ हमें बताना है। तो पहले आप लोग लिखिएगा इसका कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं और इस पंक्तियों में हमें फूल पुष्प की चाह यानी अभिलाषा को बतलाया गया और एक पुष्प बोलता है कि हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जिस पर अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जाते हैं, अनेक वीर जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। इसका सीधा लिखिएगा क्योंकि यदि वह देवों के सिर पर चढ़ जाएगा तो उसके भीतर एक घमंड आ जाएगा कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, इसीलिए वो देवों के सिर पर चढ़ने से इठलाना चाहता है। प्रश्न संख्या 5 समाप्त हुआ। अब इसमें पाठ के आगे आपको देखना पाठ 1। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी नए हो भारतोष क्लासेस को तो भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अगला अध्याय है उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों आप सभी का, थैंक यू।